सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम लोग आज शुरू करेंगे दोहा संख्या 282 से। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु, गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या माता को इस बात का तनिक भी सोच नहीं है। उनको पता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि कौशल्या माता ने जब वरदान मांगा था, दशरथ जी ने दरअसल वरदान मांगा था कि आपके समान सुत चाहिए। तो उसके पश्चात भगवान ने कौशल्या माता से पूछा था कि इन्होंने तो मांग लिया और ये भी मांग लिया कि हमको पुत्र का ही बोध रहे हमेशा। हमको दुनिया संसार चाहे मोह में कहे, चाहे जो कहे, पर हम तुमको अपने पुत्रवत ही देखें। हमको ये नहीं चाहिए कि तुम भगवान हो। भगवान मान लेंगे तो चाहो तुम्हें समान सुख, वो सुख कैसे भोग पाएंगे जो पुत्र का सुख हम भोगना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो ज्ञान भी छोड़ दिया। हमें वो ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए ही नहीं जो हमसे हमारे प्रेम को कम करवा दे। प्रेम में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, है ना। तो उन्होंने तो ये मांग लिया। तो भगवान ने कहा कि अब माता, आपने भी तो उनके साथ उतनी ही तपस्या करी है, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, राजा ने जो मांगा है हमको भी वही चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि हमको ये ज्ञान बना रहे कि आप कौन हैं। देखिए जीव का कितना सुंदर पति पत्नी के रूप में यहाँ पर तुलसीदास जी ने वो संयोग दिखाया है कि प्रेम खूब हो, प्रेम खूब हो, उसमें इतना प्रेम हो जाए कि ज्ञान भूल जाए, पर तब भी ज्ञान को बने रहने, पति पत्नी अगर इकाई हैं तो तब भी ज्ञान को बने रहने की आवश्यकता है। तो माता कौशल्या को राम के वन जाने का कोई सोच नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है, उनको सब ज्ञात है। तो इसीलिए कह रहे एक एक दोहे में अगर आप देखिए तो कहाँ की बात किस तरह से बताई जा रही है। तो कहती है, लक्ष्मण राम और सीता वन को जाएं, इसका परिणाम कुछ भला ही होगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। हमको तो भरत का सोच है कि भला काम करने में जो भरत को विछोह का दुख हो रहा है उससे भरत का कुछ नुकसान ना हो जाए। हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं ना कि भाई अच्छा काम करेंगे तो किसी ना किसी को थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा। अब अतिक्रमण हटाएंगे तो कुछ लोगों की रोजी रोटी भी जाएगी, कुछ लोगों को कोई कष्ट भी होगा। हम लोग नहीं सोचते, पर कौशल्या माता को ये सोच है कि भरत को क्या, उनकी क्या दशा होएगी। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरिबारी। कहती हैं, सुनैना जी से कौशल्या जी का वार्तालाप हो रहा है। कहती हैं कि ईश्वर के प्रसाद से और आपके आशीर्वाद से अब हम लोगों को यहाँ कुछ सीखने को भी मिल गया कि भगवान का प्रसाद और इंसान का आशीर्वाद ये हमारे लिए कल्याणकारी होता है ना। हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगते। भगवान से जो भी मिलता है वो प्रसाद है, और इंसान का, मनुष्य का प्रसाद नहीं होता। वो चाहे गुरु हो, चाहे बड़ा हो, माता हो, पिता हो, उसका हमको आशीर्वाद ही चाहिए होता है। तो एक ये भी बात स्पष्ट होती है कि किससे क्या मांगो और किससे क्या मिल सकता है। हमारे पुत्र और पुत्र वधुएं वो सब गंगा के जल की भांति निर्मल और पवित्र हैं, और मैंने कभी राम की शपथ खाई नहीं। क्योंकि जो सत्य और धर्म के आचरण जिनका जीवन हो, और सारी दुनिया भी जानती हो कि इनका तो आचरण ही सत्य और धर्म है, तो उसको शपथ खाने की जरूरत पड़ती नहीं। उन्होंने कह दिया, लोगों ने मान लिया। शपथ वही खाता है जिसकी बात में सबको संदेह होता है, और वो जानता है कि सबको संदेह है, इसलिए वो शपथ खा खा के अपने बात को बल देने का प्रयास करता है। तो कह रही, मैंने राम की शपथ कभी भी नहीं उठाई है, सो करी कहूं वो भी आज उठाकर कहती हूं कि ये मेरा सत्य भाव है, बिल्कुल जो मैं कहने जा रही हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मत हीचे, सागर सीप जाहि उलीचे। भरत का शील, गुण, विनय और उनकी प्रशंसा, भाई के प्रति उनका प्रेम, भक्ति और भरोसा,
इसको अगर कहने बैठ जाएं तो शारदा की बुद्धि भी, मति भी, जो उनकी सामर्थ्य है, वो भी हिचक जाएगी। सरस्वती भी क्यों? विद्या भाव को वाणी का रूप देने के लिए हमें समर्थ बनाती, पर क्या भाव को पूरा का पूरा शब्द कह पाते हैं? तभी हम कह देते ना, कितना प्यार है, हम कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। तो वही यहाँ पे कि सरस्वती की जो सामर्थ्य है वो भी कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो सागर में उपस्थित सीप की भांति, और सीप से हम चाहें कि प्रेम रूपी सागर को उलीच के बता दें, एक दूध नापने का होता है ना, तो बता देता है ड्रम में दूध पड़ा है, तो ऐसे उलट के कि भैया आज इतना दूध आया हमारी डेयरी में। तो समुद्र है प्रेम का, जो भरत का प्रेम है वो ऐसा सागर है कि उसको हम लोगों की तो बुद्धि जाने दो, सरस्वती माता की भी जो सामर्थ्य है वो सीप की भांति उलीचने के, और उसको बता नहीं सकती कभी भी। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महीपा। राजा भी मुझसे ये बार बार कहते थे कि भरत, इस तरह से वो हमें बताते थे कि हमको पता है कि भरत कुल दीपक। अब सौतेली माता भरत की, और जिसकी वजह से उसके लड़के को वनवास दे दिया गया, तो वो उसका व्यवहार क्या होगा हमारे संसार में? सौत बुरी, सौत का बेटा बुरा, और उन सबसे बुरा पति। इसीलिए कहावत भी बनी हुई है कि माता सौतेली बाद में होती है, दूसरी माता आ जाए तो पिता पहले सौतेला हो जाता है। पर यहाँ कौशल्या क्या कह रही? ना उनके मन में अपने पति के प्रति कोई दुर्भावना है। दशरथ जी की भी यही कह रहे हैं कि वही हमें बता देते, और वही मानने भी बैठी हैं कि अगर दशरथ कह रहे हैं कि भरत कुल दीपक है, तो भरत कुल दीपक हैं। ऐसा विश्वास है उनको भरत की वाणी पर। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखी ही समय सुभाए। अब ये चौपाई लिख लीजिए आप लोग, जहाँ पे नारी के लिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने नारी के लिए बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी हैं। देखिए, पुरुष के लिए भी कह दिया कि कसे कनक मणि पारिख पाए, कि सोने को कसौटी पे कसकर और हीरे को जौहरी के हाथ में जाकर ही उसकी पहचान हो सकती है। और पुरुष की पहचान समय पड़ने पर उसका चरित्र देखकर, उसका आचरण देखकर उसकी पहचान होती है। लिख लीजिए इसको, बहुत सुंदर। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी, तो लोग कह देंगे कि तुलसीदास जी ने नारी को ही क्यों परीक्षण करने के लिए सलाह दी, वहां नारी को ही क्यों लिया? क्योंकि वो यहाँ नारी की सीख से पहले वो पुरुष को कसने की बात पहले ही कह देते। जहां जहां उन्होंने बात करी है नारी के लिए, वो पहले पुरुष को सीख देती है। बड़ी अच्छी बात वहां एक मन में आ रही तो बता दें, हो सकता कल तक भूल जाएं, कि जब सती जी को परीक्षा लेने गई थी राम की, कि ये तो व्याकुल रो कलप रहे हैं, ये हम सीता बन के जाते हैं और अभी लिपट जाएंगे हमसे आगे। जो पेड़ लता से लिपट रहा है सीता सीता करके, वो हमें देखेगा तो अवश्य ही लिपट जाएगा आके हमसे। तो कैसे पकड़ी गई और लक्ष्मण ने पकड़ा, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि लक्ष्मण ने पहला प्रणाम किया है। तो पकड़ी कैसे गई? क्योंकि पूरे वनवास में सीता तो राम के पीछे चल रही थी, सती राम से आगे नहीं। आगे जाते सती को देखा, ऐसी चौपाई है ना। तो प्रकृति को देख ले, चाहे प्रेम करने वाली पत्नी को देख ले, जो क्योंकि वनवास राम को मिला। या स्त्री पुरुष के भेद में मत जाइए कि स्त्री को पीछे चलना चाहिए, वो उद्देश्य राम का है वनवास, तो उनका उद्देश्य है, तो उनका आचरण करने वाले उनके पीछे चले। ऐसे लक्ष्मण जी ने उनको पकड़ा, और उन्होंने प्रश्न किया था कि ये दशरथ नंदन है कि परम ब्रह्म है? तो राम उनको कैसे प्रणाम करते हैं? अपने को बताते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूं, कि जिस रूप में देख रही हूं मैं वही हूं। भगवान को आप जिस रूप में देखेंगे वो उसी रूप में आपको दिखाई देगा। वो ये नहीं कहते मैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा हूं। और वह एक ने वहां पर ये भी बड़ा सुंदर बताया
कि राम ने प्रणाम किया है, लक्ष्मण ने प्रणाम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सती माता ने सीता का मजाक उड़ाया है, उनका रूप धर के, और हर स्त्री का मजाक उड़ाया है उन्होंने। तो इसलिए लक्ष्मण ने कहा आप प्रणाम करिए। जिसने मेरी माता का मजाक उड़ा दिया, क्योंकि मेरी माता ने मुझे कहा था कि तुम्हारी माता सीता है और पिता राम है वन में, तो जिसने मेरी माता का मजाक उड़ा दिया, मैं उसे प्रणाम नहीं करूंगा। कल ही यही, वहां ही यही भी सुना कि वो लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि थी जिसने सती को भस्म होने के लिए विवश करा। ये लक्ष्मण हम कहते हैं ना बार बार कि वो शेष हैं, हमारे कर्मों के शेष का लेखा जोखा लक्ष्मण रखते हैं। तो जो उन्होंने वहां पर कुकृत्य किया है सती ने, वही शेष रूप में उनके कर्मों के रूप में उनको मिला है। तो सती के भस्म होने में अब समझ में आता है कि किसका उसके पीछे हाथ है। तो हम जीव, यहाँ मनुष्य जो भी हैं, ये जो भी कर्म करते हैं, वो उसका लेखा जोखा खाली लक्ष्मण जी रखते हैं। कसे कनक मुनि पारिख पाए, पुरुष परखी हैं समय सुभाए, अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुनि सुर सरि सम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। कहती है कि मेरा ऐसा जो भी मैं कह रही हूँ ये अनुचित भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम की अधिकता में और दुख की अधिकता में आदमी का सयानापन कम पड़ जाता है, समझ छोटी पड़ जाती है। तो उनकी इस प्रकार की पवित्र वाणी को सुन करके सभी रानियां दुख में डूब गईं। कौशल्या कह धीर धरि सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभ है तुम्हें सकई उपदेश। फिर कौशल्या जी अपने को संभालती हैं, धीरज धारण करती हैं, धीर धरी, और कहती हैं हे मिथिलेश, हे राजा जनक की रानी, आप सुनिए कि आपके तो विवेक की निधि पति हैं आपके जनक जी, आपको भला कौन उपदेश दे सकता है। आप तो उनके साथ रहती हैं जो खुद ही विवेक का सागर हैं। आपको मैं सीख दूं, ये बहुत छोटी बात है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। इसलिए हे रानी, आप अवसर पा करके ये जैसे आपको ठीक लगे, ये बात जरा राजा जनक तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर परिवार के रूप में देखिए बड़ा कौन है। कोई स्त्री पक्ष पुरुष पक्ष का यहाँ कोई नहीं कि ये वधु पक्ष है कि ये वर पक्ष के हैं। दशरथ जी नहीं रहे हैं, तो अब यहाँ पर गुरुओं के बाद जो पारिवारिक अभिभावक है, सबसे बड़ा सदस्य, वो है राजा जनक। तो कह रही हैं कि आप उनसे कहिएगा कि रखी है ही लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने मही तुम। क्योंकि उनको भरत का सोच है कि भरत को कुछ हो जाएगा, तो कहती है लक्ष्मण जी को रोक लिया जाए, भरत जी को भेज दिया जाए। भाई एक भाई को साथ जाना है, वहां कोई नहीं था, तो लक्ष्मण जी चले गए कि मेरा भाई अकेले कैसे चला जाए। तो अब तो चारों भाई हैं, और भरत जी मुझे जान नहीं पड़ता है कि राम के विछोह में वो जीवित भी रह पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि लक्ष्मण को रोक लिया जाए और भरत को भेज भेज दिया जाए। अगर यह मेरा मत राजा के मन को ठीक लगे, तो आप उन तक ये, भाई कल मीटिंग होने वाली है, सारा सदन बैठ जाएगा, तो सबका अपना अपना विचार उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो वहां पर अथॉरिटी है, कि जिसको कहने का और मुहर लगाने का मौका दिया जाएगा, और जिसकी बात को सब लोग मान लेंगे। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। तो आप भली प्रकार से सोच विचार करके ये यत्न अवश्य करिएगा, क्योंकि मेरे मन में भरत को लेकर बहुत चिंता है। अपने पुत्र को जानती है, वो सक्षम है, समर्थ है, मैंने जैसे पाला पोसा है, जैसे वो विश्वामित्र जी के साथ दिखा दिया उसने इतने बड़े संघार करके, तो राम के लिए चिंता नहीं, ही कैन सर्वाइव। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। कहती हैं कि मेरे मन में भरत के प्रति जो, भरत के मन में जो गूढ़ प्रेम है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, सबको समझ में नहीं आता है। माता ही समझ पा रही हैं थोड़ा बहुत भरत के स्नेह को। तो मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि अगर वो घर रह गए तो ठीक नहीं होएगा, ये कुछ ना कुछ तो। एक बात और बड़ी सुंदर सुनी, जैसे जैसे याद आता जाएगा हम कहते जरूर जाएंगे, कि कैकेयी ने जो राम को वनवास दिया था, मांगा था, क्योंकि ये सब जानते थे कि दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का शाप है। दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का शाप है। पुत्र शोक का मतलब क्या?
पुत्र नहीं रहा, शोक हो गया, पिता के प्राण चले गए। तो ऐसा शोक न उपस्थित हो जाए, इसलिए कैकेयी ने पुत्रों को भरत से दूर कर दिया, दशरथ से दूर कर दिया, कि जीवित रहें और दशरथ को पुत्र शोक मिल भी जाए, पुत्र चारों जीवित रहें और दशरथ को पुत्र शोक भी मिल जाए। इसलिए 2 को मायके और 2 को वन भेज दिया। नहीं तो कोई ना कोई तो मरता चारों में से, और किसके मरने से उनके प्राण जाने ये भी सबको पता था। उन्होंने मांग ही रखा था कि राम के बिना मेरा जीवन संभव ही ना हो, ये वरदान मांगे बैठे थे भगवान से। तो यहाँ पर कैकेयी को ये था कि कहीं राम को कुछ हो ना जाए, अब इनका तो अंत समय आ गया है। सब ज्ञानी थे, सबको सबकी आयु और सबका ज्योतिषी का ज्ञान था, तो इनका अंत समय आ गया है, तो ऐसा ना हो कि मेरे राम को कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा राम को इनसे दूर कर दो। बहुत बहुत सारे बिंदु हैं। लकी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। इस प्रकार के उनके स्वभाव को और उनकी सरलता को, कितनी सरलता से ये सब बातें कह रही हैं। सभी रानियां करुणा के रस में डूबकर व्याकुल हो गईं। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य सुनी। और कौशल्या के इस प्रकार को भाव को देख करके आकाश से धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि, योगी सिद्ध मुनि लोग इस प्रेम भाव को देख करके स्नेह के कारण शिथिल हो गए कि ये महल में रहती हुई इस भाव को प्राप्त हो गई हैं, जिस भाव को पाने के लिए हम सब त्याग करके वन में आ गए हैं। तो भगवान से प्रेम को उत्पन्न करने के लिए किसी को सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, ये रामचरितमानस सिखाती है। आप अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए प्रेम करते रहिए, प्रेम करते रहिए और अपना काम करते रहिए। खाना बनाना है, नौकरी करनी है, ड्यूटी करनी है, करते इसमें क्या क्या हो रहा है? हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, बुद्धि अपना काम कर रही है, मन में राम का प्रेम बस हमने भर लिया है। वो हमें और शक्ति ही देगा, हमें कमजोर नहीं करेगा। सब रनिवास बितक लखी रहेहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहू। अब सबने देखा ऐसा वार्तालाप चल रही है और सभी थक सी गई, स्तब्ध रह गई हैं इस तरह के वार्तालाप को सुनकर के। तब सुमित्रा जी धीरज धारण, सुमित्रा जो सही अवसर पर मित्र की भांति सुंदर मंत्रणा दे, उसे सुमित्रा कहते। तो सुमित्रा जी धीरज धारण करके कहती है, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी प्रीति। कि हे देवी, रात के 2 पहर बीत गए हैं। इतना सुनते ही कौशल्या को चेत होता है और प्रेम के सहित वो उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि वो अपने शिविर से, मिथिला के शिविर से अयोध्या के शिविर में माताओं के पास आई। शिविर हो, कुटिया हो, वृक्ष के नीचे डेरा हो, जैसा भी हो। बेगी पाँव धारू थली, कह सने सती भाई, हमरे तो अभी सकति कह मिथिले साई। तो कहती हैं कौशल्या जी, सुनैना से कहती हैं, अब आप अपने निवास स्थान पर जाइए, पधारिए, और हमारी तो अब बस जो एक भरोसा है, हमारी गति अब कल क्या होने वाला है, या तो ईश्वर सहायक है या राजा जनक। लखि स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। इस प्रकार विनम्र और स्नेह से भरे हुए कौशल्या जी के वचन सुन करके रानी सुन जनक प्रिया, सीता जी की माता का नाम बहुत कम जगह आया है मानस में, शायद एक या 2 जगह बस आया है। तो जनक की प्रिया कौशल्या जी के चरण पकड़ कर कहती हैं, देव उचित अस विनय तुम्हारी, कि एक हमारी आपसे विनय है। दशरथ घरिनी राम महतारी, आप राम की माता हैं और दशरथ जी की पत्नी हैं। आप इस तरह का वार्तालाप करना उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, क्योंकि वो विनम्र। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं ना कि स्त्री को या कन्या पक्ष म्यूट कर निकाले बड़े बड़े बर्तन, कन्या पक्ष वाले को नीचे रख रहे हैं, टिफिन। पर यहाँ विनम्रता का भाव है। दोनों स्त्रियां सामने वाली को आदर देख रही हैं और विनम्रता के कारण स्वयं को उनसे नीचे अपने आप को समझ रही हैं। तो कहते हैं कि आपका इस प्रकार हमारे साथ
वार्तालाप करना, व्यवहार करना आपके लिए उचित ही है, क्योंकि देख चुके हैं जब बारात लेके आए थे, वहां रहे थे राम, उनका आचरण और दशरथ का आचरण तो जानती, इनके परिवार की तो प्रथा ही ऐसी है विनम्र बने रहने की। तो कहती है आपके लिए ये उचित है, क्योंकि प्रभु अपने नीचहु आदर ही, क्योंकि जो भगवान है वो अपने से नीच को आदर प्रदान करते हैं। अब भगवान से नीचे सभी लोग हैं। बहुत सुंदर चौपाई है। अग्नि धूम गिर सिर तन धरहि। अग्नि धुएं को अपने शीश पर धारण करती है और पर्वत घास के तिनके को अपने शीश पर धारण करता है। तो जो जितना विशाल होगा वो अपने से लघु को अपने शीश पर धारण करेगा, और हम लोग खुद बैठ जाते हैं ऊपर जाके। एक को मंच पे बैठा दिया, दूसरा ऑडियंस की दीर्घा में नीचे बैठा है, तो तुरंत अहंकार ठेस, हमको मंच पे बुलाया नहीं गया, फलाने को बैठा दिया, हम नीचे ही बैठे रहे, एक बार बुलाया भी नहीं हमें। तो व्यवहार सीखने की अगर आप विशाल हैं तो इस तरह बिहेव करिए। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महे सुभवानी। सेवक राउ करम मन बानी, जो उन्होंने कह दिया ना कि अब हमारे सहायक तो या ईश्वर है या राजा जनक हैं, तो कहती हैं वो कि राजा तो आकर मन वाणी से आपकी सेवा में ही लगे हुए तत्पर हैं, सहायक तो केवल भवानी और शंकर ही हैं सबके। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सो है। रौरे अंग जोग आपकी सहायता कर सके ऐसा इस संसार में इस योग्य तो कोई है नहीं, क्योंकि सूर्य को दीपक प्रकाश दिखाए कि इधर इधर चलो, तो ये तो संभव नहीं है। राम जाई बनु फिर राम जाई बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। देखे सुनैना भी कह देती हैं कि राम वन जाएंगे, देवताओं का कार्य करेंगे और फिर आकर के अयोध्या में अचल राज करेंगे। सुनैना को भी पता है, सबको नीतियां पता है, सबको कहते ना योजनाएं पता है, सबको पता है, और उनकी पत्नियों को अपने पतियों के द्वारा सारा विचार मंत्रणा, ये राजनीति, ये क्या कराया जा रहा है, सबको पता है। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। अमर नागवंश के लोग, अमर देव वंश के लोग और मनुष्य वंश के लोग सब राम के बाहुबल से सुरक्षित होकर अपने अपने निवास स्थान में सुख और सुरक्षा पूर्वक जीवन बिताएंगे। अब अगर हम भारत की सीमा के हिसाब से इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, हमने पहले भी कहा है ये सारे शब्द हमारे अपने भीतर, एक हमारे शरीर के भीतर, हमारे अपने जिसको हम देश भारत कह देते हैं उसके भीतर, और पूरी पृथ्वी वसुधा के भीतर, वसुधैव कुटुंबकम उसके भीतर, और 14 भुवनों में जितना ब्रह्मांड के ऊपर नीचे परे जितना भी है वहां ये सब कुछ मिलेगा। तो कहती हैं अमर यानी हमारे भारत में देखें तो कश्मीर की तरफ उत्तर में रहने वालों को देवता माना जाता था, देव, और जो जिधर नागालैंड और ये सात तो वो है वहां के लोगों को नाग जाति कहा जाता था। अर्जुन ने भी नाग कन्या से विवाह किया था। और नर जो मध्य में रहते थे, बिल्कुल भारत के मध्य क्षेत्र में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको मनुष्य कहा जाता था। और जो वन में रहते थे उनको वान्य नरह अर्थात वन में रहने वाले नर कहा जाता था। हनुमान जी कोई बंदर वंदर नहीं थे, इस पर कभी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं यह सब जाग बलिक कही राखा, ऐसा होगा ये तो याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही लिख रखा है। देवी न होई मुधा मुनि भाखा, और मुनि का ये कहा हुआ गलत तो होना नहीं है, सब ऋषि मुनि जानते हैं। अस कही पग परिपेम अति सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कह करके उन्होंने सीता जी को अपने डेरे पर साथ ले जाने की उनसे आज्ञा मांगी, और उनकी आज्ञा पा करके सीता की माता सीता के सहित अपने डेरे को चल पड़ी। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जही जोग भांति तेही तेही। वहां पर जाके अपने परिवार वालों से सीता जिस तरह से भेंट करनी थी, जिस भाव से, जिस सम्मान से, जिस स्नेह से, उस तरह से उन्होंने सबसे भेंट की। तापस वेश जान की देखी, भा सब कल विषाद विसी। हमने पहले भी कहा था कि लड़की को सुखी देख करके गांव नगर वाले मोहल्ले वाले भी सुखी हो जाते हैं। जब उन लोगों ने जिस सीता को राजकुमारी के रूप में सदा देखा था, और जब वो विदा होके गई थी तो किस वेशभूषा में वहां मिथिला से गई थी, आखिरी सीन ही याद रह जाता है सबको।
तो उस वेशभूषा के साथ अब वो तपस्वी वेश में जब सीता को देख रही, ना कोई आभूषण है और सादी सी एक जो भी पहन रखा हम लोग जो टीवी सीरियल और सिनेमा दिखा देते हैं, हम लोग कल्पना वही कर पाते हैं। मतलब एक सादगी के रूप में तपस्विनी के वेश में जानकी को देखा तो सबका ही मन व्याकुल हो गया और विषाद से भर गया। जनक राम गुराय सुपाई चले थलहि सी देखी आई। इधर जब जनक जी को पता चला, वो तो अपना पुरुषों की जहां मंत्रणाएं चल रही हैं कि कैसे क्या होएगा, वहां से जब जनक जी को पता चलता है कि सीता मिथिला वाले डेरे पर आ गई हैं, तो वो वशिष्ठ मुनि से आज्ञा मांगते हैं और सीता जी से भेंट करने के लिए अपने स्थल में आ जाते हैं। लीन हिलाई उर जनक जानकी, जानकी जी को जनक जी अपने हृदय से लगा लेते हैं। पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, और ऐसा लगता है प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया है। प्राणों की पाहुनी, प्राण भी सदा रहने वाले नहीं, ये प्राण भी हमारे भीतर पाहुन रूप में है। तो इनका अतिथि देवो भवः, इन प्राणों को देव मान करके इनकी सुरक्षा करो, इनका सत्कार करो। और हम लोग सत्कार करते हैं शरीर का, प्राणों का कोई सत्कार नहीं करता, जुड़ता नहीं है। क्रीम पाउडर ये सब करते हैं और सब जानते हैं कि श्वास श्वास ही हमारा प्राण है। श्वास लेना छोड़ना वो अपने आप हो रहा है, उसको हमें जरूरत भी नहीं है। हमें शरीर को तो नहलाएंगे नहीं तो साफ नहीं होगा, मुंह फेशियल नहीं कराएंगे तो चमक नहीं आएगी, बाल में कलर नहीं लगाएंगे तो बढ़िया नहीं चमकेंगे। प्राण के लिए हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि वो ब्रह्म का अंश है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं चला। तो हम उससे क्यों नहीं जुड़ते हैं जो हम साथ लिए घूम रहे हैं अपने। अगर कोई कहते 5 मिनट बैठिए तो श्वास को महसूस तो करिए, आनंद। एक बात आपसे बता देते हैं अपना अनुभव, जीवन में इससे बड़ा सुख और आनंद नहीं है, इसको कभी महसूस करके देखिएगा कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इससे बड़ा आनंद है ही नहीं। और वो आनंद हम साथ में लिए टहल रहे हैं पर उसको उसके साथ जुड़ के उसको अनुभव नहीं करना चाहते, बैठते नहीं। उरुमगे अम्बुधि अनुरागु भयो भूप मन मनहु पयागु, उनके जब प्राण से आप जुड़ेंगे ना, प्राण से जुड़ेंगे तब मन में अनुराग का सागर उमड़ेगा। कहते ना बड़ी शांति मिली, आज ध्यान किया बड़ी शांति मिली। तो आनंद में शांति है, प्रसन्नता में शांति नहीं है। पार्टी करी, धूम धड़ाका, नाचा खाया पिया, बड़े प्रसन्न हुए, घर आए, प्रसन्नता वहीं उसी के साथ ही खत्म। घर में घुसे, अरे ये फैला है, वो फैला है, वो प्रसन्नता का लोप हो गया। तो वो आनंद का समंदर उमड़ा जनक जी के हृदय में, और भयो भूप मन मनहु पयागु, और जब ऐसा आनंद प्रेम का आनंद उमड़ा तो राजा का मन ही मानो प्रयाग हो गया। प्रयाग किसे कहते हैं, संगम को ही तो कहते हैं। जब प्राण का प्रेम से संगम हो गया तो आप ही प्रयाग हो गए। और जब प्रयाग में जो वट वृक्ष है वो भी वही है आपके यहाँ, देखिए सिय स्नेह बटु बाढ़त जो हा, सीता रूपी स्नेह का वट वृक्ष उन्होंने बढ़ता देखा। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको आप हफ्ता भर पढ़ेंगे समझेंगे तब इसका भाव समझ में आएगा। सीता, क्योंकि प्रेम के रूप में उन्होंने जब उनको लगाया, सीता प्रकृति है और हमको प्रकृति के सानिध्य में जाकर ही प्रेम की अनुभूति होती है असली। उसके सानिध्य में आकर जब उसको हृदय से लगाया तो प्रेम का समुद्र उबड़ा और उसमें उन्होंने सीता रूपी स्नेह के वट वृक्ष को बढ़ते देखा। तापर राम प्रेम शिशु पोहा, और उस वृक्ष में राम रूपी बालक को शोभायमान देखा। अर्थात सीता अभी अभी ब्याही है राम से, और राम का प्रेम अभी सीता के मन में शिशु रूप में अभी नई ब्याहता है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, और तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहु बाल अवलंबन। जनक जी जो ज्ञान रूपी चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, जो व्याकुल ज्ञान व्याकुल करता है, तो ज्ञानी जनक जी को जो व्याकुलता का ऐसा जहाज डूबता मालूम हो रहा था, इस विषादग्रस्त
परिस्थिति में बूढ़त लहु बाल अवलंबन, मानो उसको उस राम जो बैठा है सीता के स्नेह रूपी वट वृक्ष में, बालक के बच्चे, अब देखिए समझने की कोशिश करिए, कहां तो पत्नी राम की और वो पुत्री जनक की, और राम जो उनके पति हैं उनका स्नेह शिशु रूप में क्यों? उस शिशु बाल रूप को देख करके मानो डूबते को सहारा मिल गया जनक जी को, अर्थात जो उनको चिंता थी कि हमने शिक्षा तो लड़की को ठीक दी है, पर वो प्रेम जब देखा कि इसके मन में राम के प्रति प्रेम है, तो जनक जी आश्वस्त हो गए कि मेरी लड़की किसी सांसारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए राम के साथ नहीं वन में आई है, इसके मन में राम के भीतर जो प्रेम है, वो उस स्पर्श में, उस आलिंगन में पिता ने अपनी पुत्री के हृदय में उसको देख लिया। बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सक, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। और इस, अब जो विदेह हैं, जिनको अपनी देह का भी भान नहीं है, वो मोह में मगन उनकी बुद्धि हो गई। ये मोह सांसारिक मोह नहीं है, सीता और राम के स्नेह रूपी, प्रेम रूपी का मोह है, जो मोह जान पड़ता है, अर्थात ज्ञान के ऊपर भी सदा प्रेम रहना चाहिए। इस पर कल चर्चा कर लेंगे, दोहा यहीं पे खत्म करते, नहीं पूरा नहीं हो पाएगा। सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी संभारी, सीता माता पिता के इस स्नेह को देख करके अपने आप को संभाल नहीं सकी, व्याकुल हो गई। धरनी सुता धीरज धरे, तब धरती पुत्री ने धीरज धारण किया, और समय और धर्म का विचार करते हुए धरती पुत्री ने धीरज धारण किया। इस दोहे में भी बहुत सारे अर्थ हैं। अब हम लोग इसको आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय